ओके जी व्यूअर्स, रेडी है हमारी मजेदार चॉकलेटी फजी ब्राउनी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़े की चॉकलेट ब्राउनी। तो ये हम बना रहे हैं बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स से जो हमारे घर में मौजूद होते हैं उनसे। तो बटर के साथ आपने देखी होगी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बटर मौजूद नहीं होता और ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं लोग। तो ब्राउन शुगर भी काफ़ी लोगों के पास नहीं होता, इसलिए हमने आज घर के घी से या ऑयल से और घर की चीनी से हमने इसको बनाया है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पे मैदा लिया है हमने 1 कप। ये आपने जो चीज़ें हैं ना ये बिल्कुल नोट डाउन कर लेनी है और पेंसिल कॉपी ले लें और ये बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई चीज़ भी कम या ज़्यादा नहीं करनी है आपने। सबसे पहले हमने लेना है यहाँ पे मैदा 1 कप एंड हाफ कप, मतलब कि 1.5 कप हमने यहाँ पे ले लिया है मैदा। चीनी हमने यहाँ पे ले ली है 1 कप एंड 1/4 कप, ठीक है ना, 1 कप पूरा और 1/4 कप। तो जो कप आप यूज़ कर रहे हैं उसी के साथ आपने सारी मेजरमेंट करनी है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमें चाहिए यहाँ पे 1 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है उसके अंदर ब्राउनी के अंदर। फोर्थ नंबर पे हमने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून वनीला पाउडर। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो वनीला जो एसेंस होता है वो आपने 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं। उसके बाद हमने लिए यहाँ पे बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून। साथ ही जाएगी ये चॉकलेट चंक्स, ये ऑप्शनल है बिल्कुल, तो अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए, अगर नहीं पसंद तो ना डालें, ठीक है जी। उसके बाद जाएगा 1 कप दूध, घी जाएगा 1 कप, 3 अदद जाएंगे अंडे और साथ में कोका पाउडर चाहिए हमें 4 टेबलस्पून या फिर 1/4 कप, मतलब 4 टेबलस्पून हम डालेंगे तो वो 1/4 कप ही बनेगा। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये ब्राउनी बनाने के लिए हैं और इसी के साथ हम बनाएंगे एक चॉकलेट सिरप। तो उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको एंड में बताऊंगी और वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप बनाइएगा, नहीं पसंद तो मत बनाइएगा। तो अभी ये चॉकलेट ब्राउनी के हैं पड़े, तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके जी व्यूअर्स, वो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डाल देना है हमने दूध, साथ ही डाल देनी है आपने चीनी। अब ये दोनों चीजें डाल के आपने साथ में ही अंडे डाल देने हैं। ओके जी व्यूअर्स, अब ये 3 चीजें डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। ऑयल आपने अभी नहीं डालना है, ये हम बहुत ही आसान तरीके से बनाने, कोई बीटर की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो अब आपने ये डाल के तब तक इसको ब्लेंड करना है जब तक ये चीनी आपकी बिल्कुल हल हो जाए इसी मिक्सचर के अंदर। तो अब मैं बंद करके ब्लेंड करने लगी हूँ। ओके जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने 3 चीज़ें जो डाली थी वो हमारी ग्राइंड हो चुकी हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब हमने इसके अंदर डाल देना है ऑयल। तो ऑयल डाल के आपने ज़्यादा इसको ब्लेंड नहीं करना, बस थोड़ा सा इतना कि मिक्स हो जाए। ओके जी व्यूअर्स, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है मिक्सचर। अब हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से छान लेना है और फिर मैं आपको मिक्स करना बताती हूँ कि आपने किस तरह मिक्स करना है। ओके जी व्यूअर्स, अब जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे मैदा, कॉफ़ी पाउडर, बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस, तो इन सब को हमने अच्छे तरीके से डाल के इनको हमने छान लेना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले डाल दिया है मैंने मैदा, साथ ही जाएगा कॉफ़ी पाउडर। तो ये मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी टिप बताने लगी हूँ कि आपने अगर मैदे को एक ही बार छाना तो आपका अच्छा नहीं बनेगी ब्राउनी या केक जो भी आप बना रहे हैं। अगर आपने इसको 4-5 बार छाना तो फिर आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी, ठीक है जी। साथ ही आपने डाल देना है कोका पाउडर, साथ ही जाएगा बेकिंग पाउडर और साथ ही जाएगा वनीला पाउडर। अब आपने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। मैं इसको 4-5 बार छान के फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने सब चीज़ों को 5-6 बार अच्छे तरीके से इसको हमने छान लिया है, ठीक है जी। तो अब आपने ये करना है कि हमारा जो मिक्सचर था लिक्विडी, तो वो आपने इसके अंदर डाल देना है। ओके जी व्यूअर्स, हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अगर आपका मिक्स नहीं हो रहा है या फिर बबल्स वगैरह बन गए हैं तो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से इस तरह से। तो ये आपके जो बबल्स वगैरह बन गए हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। तो अब जो मैं फुली ऑप्शनल है, ये बिल्कुल ये जो चॉकलेट चंक्स थे तो ये मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। इससे ये होगा कि ब्राउनी मतलब जब हम बेक करेंगे उसको तो बीच में ऐसे चॉकलेटी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, तो वो इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर हम रेडी कर लेते हैं अपना जो ट्रे है उसको बेक करने के लिए। ओके जी, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने बेकिंग ट्रे के ऊपर हम बटर पेपर लगा लेते हैं और इसको डाल देते हैं बेक होने के लिए, ठीक है जी।
ओके जी व्यूअर्स, मैंने इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है अपनी ट्रे के अंदर, तो आप भी लगा लें। उसके बाद आपने इस तरह से इसको डाल देना है सारा। ओके जी, इस तरह से आपने इसके अंदर डाल देना है और उसके बाद आपने टैप टैप करना है ताकि सारे बबल्स जो हैं खत्म हो जाए। ओके जी व्यूअर्स, अब आपने ये करना है कि आपने 15 मिनट के लिए 200 डिग्री पे आपने अपने ओवन को या कुकिंग रेंज को प्रीहीट कर लेना है और उसके बाद आपने 20 मिनट के लिए इसको आपने 200 डिग्री के ऊपर बेक करना है अच्छे तरीके से। और फिर आप देख लीजिएगा टूथपिक की मदद से हम देखेंगे कि ये अंदर से पक गया, ये नहीं पका होगा तो हम 5-6 मिनट और कर लेंगे। अगर आपने पतीली या कुकर के अंदर करना है तो आप उसके अंदर भी कर सकते हैं। पहले 20 मिनट के लिए उसको प्रीहीट कर लें और उसके बाद आप इसको 25 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए आप इसको बेक कर लें, तो आपका केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब इसको बेक करने के लिए हम कुकिंग रेंज में डालते हैं। ओके जी व्यूअर्स, 15 मिनट के लिए हमने इसको बेक किया है 200 डिग्री पे और अब ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। मैंने इस तरह से इसके अंदर नाइफ डाल के चेक भी किया है तो नाइफ बिल्कुल क्लीन आई है, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हमने ये करना है, यहाँ तक आपने समझे, अगर आप इस तरह खाना चाहते हैं तो आप इसी तरह इसको खा सकते हैं, आप इसको कट करें, आप इसको खा लें। लेकिन क्योंकि हम इसको बहुत ही ट्विस्ट देने के लिए, एक अलग नया अंदाज देने के लिए हम बना रहे हैं इसका एक चॉकलेट सिरप, वो इस तरह बनेगा कि इसके ऊपर वाली लेयर हम काट लेंगे थोड़ी सी और साथ में हम दूध, चीनी, क्रीम, ये और उसके ऊपर वाली लेयर को हम ब्लेंड कर देंगे और उसका एक मज़े सा लिक्विड सा एक वो पेस्ता बन जाएगा, तो हम सिरप बन जाएगा। तो वो हम फिर इसके ऊपर डाल के हम 3-4 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे और फिर ये इसको ऑब्जॉर्व कर लेगा पूरी तरह और ये इतना जूसी बन जाएगा कि मतलब मुंह में रखते ही बस मेल्ट हो जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर वाली लेयर काट रहे हैं और इसको हम ब्लेंड करने के लिए आपको दिखाते हैं। ओके जी व्यूअर्स, अब हम बनाने लगे हैं इसकी सॉस। तो सॉस के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले हमने ले लिए यहाँ पे दूध लिया हमने 1 कप, साथ में जाएगी क्रीम 1 कप और साथ में चीनी 1 कप। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये ब्राउनी के हमारे जो टुकड़े हैं पड़े, वो साइड से या जो लेवल ख़राब हो उस तरह से आपने इसको काट लेना है और जो एक्स्ट्रा हो वो आपने रख लेना है और ये साथ में हमने इसको ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले हमने डाल देना है दूध, उसके साथ हमने डाल देनी है चीनी। इसको हमने तकरीबन 1-2 मिनट के लिए हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। जब चीनी बिल्कुल हल हो जाएगी तो उसके बाद हमने डाल देनी है क्रीम और उसके बाद हमने ब्राउनी डाल के इकट्ठे ही इसको ग्राइंड कर लेना है और एक मज़ेदार एक सिरप सा तैयार कर लेना है हमने, जो कि हम ब्राउनी के ऊपर डाल देंगे। आपने इस तरह से कोई भी पैन लेना है जिसकी साइड सोर्स ऐसी ऊंची हो ताकि हम सिरप डालें और वो गिर ना जाए। तो आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने इसके अंदर कोई नाइफ ले लेनी है और इस तरह से आपने उसके बाद आपने डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर ब्राउनी के थोड़ा सा इस तरह से डाल देनी है। उसके बाद ही आप डाल दें इसके ऊपर कोई भी चॉकलेट ग्रेट करके। ओके जी व्यूअर्स, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 3-4 घंटे के लिए, जब तक ये सारा जो सिरप है ये बिल्कुल ऑब्जॉर्व कर लेगा और बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा और फ्लफी सा हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो हम इसको फ्रिज में रखने जा रहे हैं 3-4 घंटे के लिए। ओके जी व्यूअर्स, रेडी है हमारी मज़ेदार चॉकलेटी फजी ब्राउनी और आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा। इसको हमने 5-6 घंटे फ्रिज में रखा है और इस तरह से ये हमने सिरप रेडी किया है। तो सिर्फ ब्राउनी से अच्छा है कि आप ये सिरप बना के उसके साथ आप इसको खाएं, बहुत ही यूनिक और ट्विस्ट आ जाता है इसके खाने में और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अपने घर पे बच्चों को खिलाएं, उसको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप वैसे खाना चाहें जैसे मैंने आपको पहले बताया था सिंपल तरीके से, मतलब ब्राउनी बना के, तो आप वैसे भी इसको खा सकते हैं। आप इसको आइसक्रीम के साथ खा सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।